नमस्कार दोस्तों, ग्रामर की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले हमने सेंटेंस के बारे में आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज का वीडियो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के चारों ओर रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वाक्य हैं 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है असर्टिव, यानी कि स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव, और दूसरा है इंटेरोगेटिव, और इसी तरह तीसरा है इम्पेरेटिव, और चौथा है ऑप्टेटिव, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। तो ये पांचों ही वाक्य के प्रकार हैं। तो हम पहले वाक्य की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कि व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स, whether negative or positive, we use an assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement, an assertion, यानी कि दृढ़ कथन, निश्चित घोषणा, दावा, and ends with a full stop। यानी जब हमें किसी तथ्य यानी फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, या किसी घटना, इवेंट या वस्तु को का वर्णन, डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वीकारात्मक यानी कि एफर्मेटिव हो या नकारात्मक नेगेटिव, हम असर्टिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एफर्मेटिव और यस स्टेटमेंट। अभिषेक स्टडीज English. We are playing cricket. She may win the prize. Chandan may be coming now. I am sure you two will begin to speak English. You should have applied for this post earlier. टाइम के अभाव में हम संक्षिप्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से तात्पर्य है जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में नोट ऑफ इंटेरोगेशन लगता है। यानी कि व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन वी यूज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। It ends with a mark of interrogation। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक यस या नो क्वेश्चंस और एक WH वाह क्वेश्चंस। यस या नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये सारे 24 जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यस और नो क्वेश्चंस से, जिसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इज दैट यू पेन, डू यू रीड माई न्यूज पेपर, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, विल ही पास द एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के। यानी कि जब हम कोई आदेश यानी कि ऑर्डर, आग्रह, रिक्वेस्ट या सलाह, एडवाइस और निषेध
प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कम ऑन इन टाइम, ये ऑर्डर है, एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हेल्प द पुअर, ये क्या है? एडवाइस है। डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये क्या है? प्रोहिबिशन है, यानी कि वर्जित है। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज़, रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट एक और है, नेवर टेल ए लाई, इनके एडवाइस है, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, विश, प्रार्थना, दुआ यानी प्रेयर या अभिलाषा या बद्दुआ, कर्ज व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यानी व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर, कर्ज टू समवन वी यूज इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, हम विश कर रहे हैं, आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि नव वर्ष मुबारक हो। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता तुम्हारा यानी कि तुम्हारे कदम चूमे। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आपकी उम्र लंबी हो। वुड दैट वी वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, वह भवन ढह जाए। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी, यानी कि पांचवें की, लास्ट की, एक्सक्लेमेटरी की, कि एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। जब हमें आश्चर्य, सरप्राइज, दुख, शोरो, हर्ष, जॉय यानी कि क्रोध, एंगर, पश्चाताप, रिग्रेट, घृणा, कॉन्टेम्प्ट, दुश्मनी, हेटर्ड इत्यादि का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग और सरप्राइज, सोरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हेटर्ड etc we use an exclamatory sentences। और एग्जाम्पल, सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से शुरू किए जाते हैं। और यदि ऐसा नितांत आवश्यक नहीं है, मुख्य बात यह है कि सेंटेंसेस में टोन ऑफ एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए बॉय, क्या है? सरप्राइज है। व्हाट ए बॉय, यहाँ सरप्राइज है इस सेंटेंस में। हाउ ब्यूटीफुल, जॉय है। व्हाट ए डैशिंग पर्सनैलिटी, सरप्राइज, जॉय। हाउ केयरफुल यू आर, सरप्राइज। अल्लाह आई एम अनडन, सोरो है। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, जॉय। पुह पुह, राम रे राम, कंटेम्प्ट, व्हाट ए ट्रेजिक एंड, रिग्रेट है। हाउ बैड, कंटेम्प्ट। हाउ डेयर यू, ये एंगर है। तो इसमें भी नोट करने की चीज़ें हैं। नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अंत में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। तो दोस्तों, संक्षिप्त और इम्पोर्टेंट विस्तार के साथ काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में आपसे चर्चा हुई है।
और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, आपके साथ रूबरू होंगे। तो आज इसी वीडियो के साथ, इसी चर्चा के साथ अब हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं और कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।